तो वेलकम बैक गाइस। थोड़ी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से आज ऐसे ही वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। थोड़ा सेटअप ख़राब हो गया है एंड थोड़ा टाइम ही लेट हो चुका है, तो आज हम ऐसे ही बैठे बैठे वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। एंड रुकना नहीं चाहिए, डर भी है, सोचा प्रीव्यू दे ही देता हूँ। सोचा सुबह उठ के दे दूँ, पर सुबह जाना है कहीं, संडे है तो उसके बाद हम बना देंगे। उसके बाद फिर टाइम नहीं मिलेगा फिर अपलोड करने पे। ठीक है, सुबह अभी एडिट करके डाल देंगे हम। जो लाइनअप वाला पार्ट है वो रहेगा, लाइनअप वाला प्रेडिक्टेड लाइनअप वाला जो पार्ट रहता है वो रहेगा, वो हम अलग से डाल देंगे। मैं कुछ जुगाड़ करके डाल दूँगा। एंड तो वही सिटी के साथ मैच है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे पास सिटी को हराने का। ऑफकोर्स वो बहुत ख़राब रन ऑफ फॉर्म से आ रहे हैं एंड 10 मैचेस में से 1 मैच जीते हैं, 2 मैच जीते, 1 मैच ड्रॉ हुआ है, 2 मैच ड्रॉ हुआ, टोटल 8 या 7 मैच जीते हैं। और ऐसा है कि जो 1 मैच जीते हैं वो भी हमारे अगेंस्ट जीते थे। सो या मतलब कुड बी दैट डे अगेन कि वो हमें फिर से हरा दें। कुड बी दैट डे कि हम वही हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है जीतने का। और कुड बी दैट डे कि एक जहाँ हमें एक ड्रॉ मिले। जो खून क्यों गिरा हुआ इधर, पर कोई बात नहीं, चलो हम कॉरिडोर में भी जैसे क्या देख सकते हैं। ठीक है, तो हाँ वही मैं बोल रहा था, बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास सिटी को हराने का। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ऑप्शन क्या बोलूँगा, अपॉर्चुनिटी है हमारे पास सिटी को हराने की। और मेरा की बात वहीं आ जाती है कि आप सिटी को हराओगे कैसे। देखो मैंने जहाँ तक सिटी को अभी तक देखा है, मैं लाइनअप के ऊपर बात करेंगे, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे क्या है क्या नहीं। पर जो अभी तक सिटी को है कि वो आपको चांसेस देगी, पर आपको चांसेस लेना है, सेल्फिश नहीं होना है भाई। जो अभी तक हुए हैं, मतलब ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक गेम के बाद से कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं कि भैं जो एक गेम के बाद अचानक सब एक दूसरे को पास देने लगे, भैं जो सब एकदम गोल के सामने गोल खाली इधर क्रॉस दे के गोल मार रहे हैं। ऐसा होगा नहीं एक दिन में, पर एक गेम में। बट let this game be a start of something, a start of a special team, a start of something which the fans can get behind। क्योंकि हम छूते नहीं भाई, हम देखते हैं कि कौन प्लेयर कैसे खेलता है। अगर वो जानबूझ के वैसा नहीं कर रहा था, वो और बड़ा चूतिया, उसे हटाओ वहाँ से। वो डिज़र्व नहीं करता इस टीम में स्पॉट। इस ट्रैवलिंग 25 जो स्क्वाड रहता है, रजिस्टर करते हैं जो भी, नहीं डिज़र्व करता है वो। यूनाइटेड का बैच ही डिज़र्व नहीं करता है, अकेडमी कुछ नहीं डिज़र्व करता है वो। उसे वापस भेजो जहाँ भेजना है, बेचो अपने फंड्स, पैसे उठाओ, बटोरो जितने पैसे बटोर सकते हो उससे। क्योंकि अगर एक सेल्फिश प्लेयर को आप चेंज करवा सकते हो, पर एक जो मतलब जो जानबूझ कर रहा है उसको आप किस तरह भरोसा करवा के आप करवा सकते हो। वो एक कोचिंग स्टाफ का काम है, वो प्लेयर के अपने उसका काम है कि वो टीम के हित में कितना खेलना चाहता है। पर तो मतलब मैं तो इतना ही बोलूँगा, इसमें कुछ बोलने के लिए बचा नहीं भाई। अगर इतना नहीं है तो कॉमन सेंस, तो फिर बेच, सेल ऑल द 25 प्लेयर्स, सेल द 100 प्लेयर्स। अगर अकेडमी में भी वही नेचर बन चुका है, ये सब अनसेल्फिश है, तो सबको बेचो। और अगर अकेडमी में वैसा कुछ बन चुका है तो सबको बेच दो भाई। मतलब it's no profit of the club in terms of money or in terms of performance to keep these kind of selfish players। लोग पैसा भी उस प्लेयर्स के लिए देते हैं जो आउटपुट दें। ये सेल्फिश हग रहे हैं भाई, सेल्फिश भी हो तो हगो मत। आपको पता है पिछला इस साल मो साला का गोल्स है, वो सेल्फिश है, उसको गोल मिल रहे हैं। ठीक है, पिछले सीज़न वो सेल्फिश था, उसको गोल्स नहीं मिले, तो क्या उसे लोग घसीट ही रहे थे ना ज़मीन पे। तो ये बात लोगों को समझनी पड़ेगी। अगर सेल्फिश हो तो रिटर्न्स दो। वी डू नॉट हैव प्रॉब्लम विद अ प्लेयर बीइंग सेल्फिश, पर रिटर्न्स दो भाई, कुछ प्रॉमिसिंग तो दिखाओ। तुम ड्रिबल करते करते बॉल बाहर लेके चले जा रहे हो। एंड आई एम नॉट स्पेसिफाइंग वन प्लेयर, ऑफकोर्स गारनाचो ऐसे कर रहे हैं, पर और भी भाई क्या कर रहे हो यार, जाके मैं तो डिफेंडर में घुसे जा रहे हो। पर ठीक है, ये सब मत करना सिटी के अगेंस्ट। जस्ट ट्राई प्ले अ सिंपल गेम, प्ले अ पासिंग गेम। तो ये चेंजेस लाने पड़ेंगे एंड सिटी कुड बी अ गुड स्टार्ट। मतलब आप इन छोटी छोटी चीज़ों में कुछ ठीक करो, फैंस विल गेट बिहाइंड यू, बिकॉज वी आर नॉट ब्लाइंड, वी सी एवरीथिंग, लाइक इट्स ट्रांसपेरेंट ब्रो। सो गाइज जस्ट डू एवरीथिंग, बस अच्छे से कर दो यार। मतलब अच्छा कर दो भाई, इस क्लब को अच्छा बनाओ भाई, टॉप पे लेके जाओ। मैं जो रात के 2 बजे इतना इमोशनल हो गया क्यों बोलो नहीं पता, पर कम ऑन भाई यार, डू इट। पर ठीक है चलो, मोटिवेशन कोई बात के लिए यही था प्रीव्यू। सिटी अपना हमको पता ही है कि काफ़ी हक के आ रही है, तो ऑफ कोर्स बेस्ट चांस है वगैरह वगैरह बात कर ली हमने। प्रेडिक्टेड लाइनअप में आगे जोड़ दूंगा। और ज़्यादा कुछ बात है नहीं, कुछ ऐसा न्यूज़ आया भी नहीं आया ऐसा। रैशफोर्ड की सेल, डियोगो डालो की सेल, सर जिम रैडक्लिफ का जो भी कॉस्ट कटिंग जो भी उन्होंने मेजर्स लिए हैं, उस सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में रिव्यू वर्सेस विक्टर प्लाजन के जो अगेंस्ट जो विक्ट्री थी उसमें हमने बात कर लिया था ये सारे न्यूज़ के बारे में। एंड वही बात है कि आमाद मार्टिनेज इनके कुछ एक्सटेंशंस, लाइन्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशंस की बातें चल रही हैं। आई थिंक दैट शुड बी डन। मार्टिनेज ने अभी तक ऐसा बहुत ही कुछ ब्लंडर नहीं किया। दैट ही इज़ अ गुड प्लेयर एट लेफ्ट सेंटर बैक सॉरी। एंड मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं बात करने के लिए अब। और
और पोजीशन मेंटेन करके रखो, थोड़ा पासिंग अच्छा करो थोड़ा, क्योंकि वो मैन सिटी ऐसी टीम है अगर आपने उसको 10-15 मिनट तक बॉल नहीं देते हैं दे पैनिक, और 10 मैच के बाद दे विल पैनिक एंड आई कैन गारंटी दैट। और वो चांसेस देंगे आपको, बस यू जस्ट हैव टू टेक देम। और अगर आप वो नहीं ले रहे हैं, वो मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़े बड़े चांसेस होंगे, एकदम ऐसा 1-1 कीपर, 3 वर्सेस 3 कीपर के अगेंस्ट आप हक दोगे, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि एक दिन में ये चेंजेस नहीं आते हैं, पर ये चेंजेस लाने पड़ेंगे। अगेंस्ट सिटी कुड बी अ गुड स्टार्ट, बट येस वी हैव टू डू दैट। और एक वही एक लास्ट चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमें अपने चांसेस लेने पड़ेंगे और हम ये गेम आराम से जीत सकते हैं 1-0, 2-0, 3-0। और मतलब कि उतना भी आसान नहीं होगा, हमें थोड़ा फ्रस्ट्रेट करना पड़ेगा सिटी को, फ्रस्ट्रेट करेंगे हमें इनाम मिलेगा, एंड वी हैव टू डू लाइक दैट ओनली। एंड ज़्यादा कुछ है नहीं बात करने के लिए, अभी दिमाग चल भी नहीं रहा है, सामने माइक रहता है, कैमरा रहता है तो थोड़ा दिमाग चलता है, सामने लैपटॉप रहता है तो कुछ सोच पाता है आदमी कि और क्या बात करें, और लाइनअप ही है डिस्कस करने के लिए। और ऐसा कुछ न्यूज़ भी अभी परसों ही मैच हुआ, कुछ न्यूज़ आए नहीं, रूबेन एमोरिम के कुछ कोट्स आए, आमाद और ऑफकोर्स चलो कुछ मिला, आमाद और हॉयलैंड के बीच थोड़ी सी बहसा बहसी हुई थी, बट आई थिंक रूबेन ने बहुत अच्छे तरीके से उसे वो कर दिया कि बहुत अच्छा है कि प्लेयर्स के बीच वो हंगर दिख रही है। एंड ही सेड कि मतलब कि वो अगर कोई क्लब के लिए केयर करता है तो ऑफकोर्स दो लोग लड़ाई करेंगे ही, वो एक स्ट्राइकर बॉल डिमांड करता है उसके लिए वो लड़ाई करेगा, एक विंगर अपना बताएगा कि भाई मतलब मुझे लगा कि तुम ऑफ साइड थे या तुम नहीं मार पाते, तुम्हारे पे मैन था, ऐसा कुछ बोल के वो था। पर नाउ इट्स ऑल सॉर्टेड बिकॉज दे बोथ आर यंग प्लेयर, तो उन दोनों को समझ में आएगा। एंड तो यही है अभी, और हम प्रेडिक्टेड लाइनअप पे डिस्कशन करेंगे क्या है। ये वीडियो छोटा ही रहेगा ऑफकोर्स, क्योंकि कुछ अभी थोड़ा टेक्निकल डिफिकल्टीज़ है, तो हाँ मिलते हैं प्रेडिक्टेड लाइनअप में। अभी थोड़ा हम प्रेडिक्टेड लाइनअप डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिक यही था हमारा पिछले गेम का लाइनअप, ये था ज़र्क्ज़ी, रैशफोर्ड और आमाद फ्रंट थ्री स्टार्ट किए थे फॉर द फर्स्ट टाइम, आमाद एट नंबर 10, एंड वी वर इम्प्रेस्ड, लाइक he showed some great signs, let's say that, not very promising, but like what his performances have been from a right wing back position, मतलब इस साइड से जितना उनका रनिंग और जितना वो जो पेस मिलता है उनको रनिंग डाउन द विंग वाला पार्ट जो होता है उनका, मतलब फिर तो जो गाने का पार्ट होगा, बट ठीक है, जो भी रनिंग मतलब पूरा विंग का जो स्पेस खाली होता है, कभी कभी काउंटर अटैक्स में उनको दौड़ने का मौका मिलता है, वो उन्हें नंबर 10 पे नहीं मिला, उन्हें थोड़ा इंटर कनेक्टिंग खेलना पड़ा, पर ठीक है, इट वॉज नाइस। और उसके अलावा ये फ्रंट थ्री पहली बार स्टार्ट की, एंड बिहाइंड देम वाज ऑफ कोर्स हमारे दो पिवट ब्रूनो और कैसेमिरो, एंड बैक थ्री दैट ओनली माज़ारोई, मैथेजिलिट एंड मार्टिनेज। राइट बैक थी डिओडोलो, लेफ्ट बैक मलासिया। कुछ हद तक ये बैक फाइव जो है और इंक्लूडिंग कीपर मैं सेम रखूँगा, कीपर और ये सारा बैक फाइव मैं सिटी का सेम रखूँगा। बस मेरी एक है कि आई वुड लाइक टू सी आमद बैक at number 10, back from number 10 to right wing back position. I would like to see Tyrell Malacia at left back, and I would like to see the double pivot of Menu Ugarte, मतलब कैसेमीरो को हटा देंगे, ब्रूनो को हम नंबर 10 पे भेज देते हैं अभी के लिए, और कैसेमीरो और उगारते कैसेमीरो उगारते भी वेरी गुड कॉम्बिनेशन, मतलब काफ़ी हम देख चुके हैं जब मेनू इंजर्ड थे, दे वर वेरी कॉम्प्लीमेंट्री, काफ़ी अच्छे मिडफील्ड कंट्रोल के साथ हम खेल पा रहे थे, मतलब बॉल उस ट्रायंगल में ओपोनेंट आ रहा था तो जा नहीं पा रहा था, वैसा है कि वो टैकल मार रहा है वो छीन रहा है, वो टैकल मार रहा है वो छीन रहा है, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, एक बंदा आगे जा रहा है, एक पीछे रह रहा है, एक पीछे रह रहा है, एक आगे जा रहा है, तो ऑफकोर्स दोनों डीएम से हैं, एक काफ़ी मतलब एक रश नहीं कर सकता, पर दूसरे के पास वो लेग्स है, मतलब उगारते के पास वो लेग्स है कि वो कवर कर सकता है। ऑन द अदर हैंड हमारा मेनू है, तो मेनू के पास वो भी लेग्स नहीं है, वो एथलेटिसिटी नहीं है, वो हमें उनकी पासिंग रेंज भी जो उन्हें अकेडमी में ओवर द टॉप वो सब देखने मिला, वो अभी तक मिला नहीं है देखने। सो आई थिंक वो देखने मिलेगा, देन इट वुड बी बेटर। ये सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, वो भी उनको भी थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा सिस्टम के, क्योंकि मेनू इज़ नॉट टिपिकल 3-4-3 काइंड ऑफ प्लेयर, क्योंकि मतलब वो इज़ अ नंबर 8, वो जो बीच में जॉइंट करने के लिए खेलते हैं, पर 3-4-3 में मिडफील्डर्स बने ही हैं, जो मिडफील्डर दो मिडफील्डर हैं जो मतलब होल्डिंग मिडफील्डर, वो बने ही हैं कनेक्ट ना करने के लिए, वो बने डिफेंसिव शेप मेंटेन करने के लिए, थोड़ा स्टेबिलिटी देने के लिए, ताकि विंग बैक्स चढ़ सकें, और मेनू उस टाइप के प्लेयर नहीं है, तो इसलिए उन्हें भी अपना गेम मॉडल थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। बट आई वुड गो विद अ मिडफील्ड ऑफ मेनू उगारते एज अ होल्डिंग, एंड नंबर 10 पे हमने जो ब्रूनो का भी शिफ्ट किया है, इसके साथ आई वुड लाइक टू अकम्पनी मेसन माउंट, because he had a brilliant game, he's the engine, he will press the shit out of City and we need that kind of player। और ट्रेनिंग उनको बेंच पे रखे कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब फ़ायदा है ऑफ कोर्स, ही कैन डू दैट
अफेक्ट द गेम थ्रू बेंच, बट और प्लेयर्स हैं। मैं एंटनी को भी स्टार्ट देना चाहूँगा, पर ठीक है वो बहुत ओवर द टॉप हो जाएगा, उतना भी नहीं सोचना है। पर हाँ, एंटनी अपनी जगह ठीक है, ही हैड अ गुड सबस्टिट्यूट अपीयरेंस। विक्टर प्लाजा ही डिड ऑल द बेसिक थिंग्स राइट विच इज़ नेसेसरी राइट नाउ। एंड क्योंकि बहुत सारे प्लेयर जैसे रैशफोर्ड करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, जग्जी बेसिक थिंग्स राइट नहीं कर पा रहे हैं। एंड जैसे उनाना की भी गलतियाँ हैं, पर हम कीपर के बारे में हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। ही हैज़ बीन सुपर फॉर अस फॉर द लास्ट 3 months, 2 errors इन द 2 games। आई थिंक हेल मतलब हमसे ज़्यादा उसको दुख होगा कि उसने अपने 3 महीने में जो बिल्डअप किया था उसको इस तरीके से गवा दिया है। एंड और बैक 3 में आई वुड लाइक टू सी अ चेंज फॉर अ बिट, लाइक आई वुड लाइक टू सी हैरी मैग्वायर इन द प्लेस ऑफ मैथ्यूज डिलीट, just for the kind of change, for the cross balls which Harry Maguire can provide, the aerial durability, the aerial winning percentage which Harry Maguire provides. For that kind of reasons, I would like to prefer Harry Maguire, but I think Matthias de Ligt has been like वो वहाँ फिक्स हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि एल्मोरिम वो सब चेंज करेंगे। बट यही है मेरा प्रेडिक्टेड लाइनअप लगभग। माज़ारोई राइट सेंटर बैक, मैथ्यूज de Ligt center back, Lisandro Martinez left center back, and at keeper Andre Onana, and at left wing back I would like to see Ahmad at right wing back, Ahmad at right wing back, yes, and Tamil Malacia at left wing back. I know he cannot attack that much, but कभी कभी हमें एक साइड से थोड़ा सा बैक हो सकता है, क्योंकि अहमद काफ़ी ज़्यादा अटैकिंग ऑप्शन है और उन्हें उस टाइप से राइट विंग में पर इसलिए मैं प्रेफर करूँगा क्यों, ताकि उन्हें फुल अटैकिंग बोला जाए कि तुम्हें डिफेंस में 30% ही मेंटेन करना है, कि जब उनके ओवरलैपिंग रन्स मार रहे हैं तब मतलब कि यू जस्ट हैव टू, मतलब उनको बस फॉर द काइंड ऑफ सेक ऑफ इट एक वहाँ पे राइट विंग में खिलाना। ही इज़ अ थर्ड नंबर 10 ओनली, उस टाइप का रोल है कि उनका पोजीशन सिर्फ वो रहेगा, वो थोड़ा सा वहाँ पे प्ले करेंगे, पर उनका मेन पोजीशन इन पोजीशन नंबर 10 रोल ही होना चाहिए, थर्ड नंबर 10 एज अ। इसलिए टैरल मलासिया एज अ थर्ड डिफेंसिव विंग बैक मैं चाहूँगा कि वो लेफ्ट साइड रहे। एंड ये मेरा रीज़न है फॉर दिस बैक 5। एंड कि ताकि कभी कभी अगर जैसे ये टीम को बैक 4 में डिफेंड करने की बहुत अच्छे से आदत है, जैसा मैं रिव्यू में बता रहा था पिछले मैच में, तो हम ये बैक 5 को बैक 4 में भी शिफ्ट कर सकते हैं एज माज़ारोई राइट बैक, मैथ्यूज de Ligt राइट सेंटर बैक, लिसांड्रो मार्टिनेज लेफ्ट सेंटर बैक, एंड टैरल मलासिया लेफ्ट बैक। ये बैक 4 में हो जाएगा। देन दे हैव द व्हाट डू यू कॉल द केमिस्ट्री बिटवीन द 4 ऑफ देम, कि वो पहले भी बहुत सारे मैचेस खेल चुके हैं एंड वो बैक 4 में डिफेंड कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि मतलब बैक 4 में डिफेंड या बैक 4 में ट्रांजिशंस में वैसा वो मतलब एक पता है एक मतलब कोई ऑफ साइड ट्रैप टाइप का बना दो। आई थिंक यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। सो मतलब और उस केस में आमद थोड़ा और अप फ्रंट पुश करेंगे, जो मेसन माउंट जो मैं लेफ्ट 10 पे स्टार्ट करेंगे, उनको मैं थोड़ा और विंग्स पे टाइप से चला जाऊंगा, तो 3 नंबर 10 हो सकते हैं। ब्रूनो जस्ट बिहाइंड रास्मस, एंड ऑफ कोर्स आई एम स्टार्टिंग रास्मस एट नंबर 9 पोजीशन। जर्सी का अच्छा गेम गया, ऑफ कोर्स ही हैज ऑलवेज स्टार्टेड काइंड ऑफ विद रैशफोर्ड ओनली, हिज ऑल अपीयरेंस हैव मेजॉरिटी टाइम ऑफ हिज अपीयरेंसेस हैव बीन विथ रैशफोर्ड। तो रैशफोर्ड का ऑफ गेम, इनका ऑफ गेम, तो वो भी एक बात है। सो लेट्स सी अगर उन्हें किसी और के साथ मौका मिलता है तो वो कैसे परफॉर्म करते हैं। बट या फॉर नाउ ऑफ कोर्स वी विल प्ले रास्मस, ही वाज रेस्टेड फॉर द लास्ट गेम। तो हमने ये देखा है कुछ मतलब वो ज़्यादातर पूरी टीम 6-7 प्लेयर रोटेट कर देते हैं, बट आई थिंक नॉट दिस टाइम। नाउ ही इज गेटिंग टू लाइक फाइंडिंग हिज like now he'll out of 6 players he'll only substitute 4 players. That's for the matter, like he's trying to figure out his whole squad. So I think उन्होंने और 2 प्लेयर पक्के हो गए, अभी धीरे और 2 प्लेयर होंगे तो उनको एक पूरा 11 बैठ जाएगी, जो अब फिर लगातार कंसिस्टेंटली गेम स्टार्ट करेंगे। पर 56 to 60 मिनट्स के बाद वो सब्स्टिट्यूट कर ही देंगे। वो उनका हमें स्पोर्टिंग में शायद थोड़ा कम देखने मिला था, पर इस बार देखने मिला। एंड वही जस्ट ब्रूनो जस्ट अगर जब बैक 4 में कन्वर्ट होता है तो आमद दियालो थोड़ा अप करेंगे एज अ राइट 10, राइट मोर ऑफ अ राइट विंगर या राइट 10 बोलना चाहूँगा मैं उन्हें, राइट साइडेड 10, एंड जस्ट बिहाइंड द अटैकिंग striker position, just behind Rasmus will be Bruno at attacking midfield position, and at left 10 I would like to see Mason Mount. तो यही मेरी प्रेडिक्टेड लाइनअप रहेगी। मतलब प्रेडिक्टेड लाइनअप तो ये नहीं है, बैक 5 में मैंने आपको बता दिया था, अभी मैं करके दिखा देता हूँ, पर ये एक ट्रांजिशन है जो हमें देखने मिलेगा। पर मेनू और उगारते का भी थोड़ा सा हमें रोल देखने को मिल सकता है, कहाँ वो मेनू थोड़ा और ऊपर चढ़े तो शायद ब्रूनो हमें और पीछे थोड़ा देखने मिले। सो लेट्स सी क्या होता है, वो तो गेम के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि वो ब्रूनो को डीप यूज़ करने का एक
थोड़ी सी पंट ले रहे हैं एमोरिम। सो लेट्स सी क्या वो मेनू को थोड़ा और नंबर 10 पोजीशन पे पुश कर सकते हैं। और क्योंकि मेरे ख्याल से मेनू के लिए अभी टू ट्रांसफॉर्म इनटू अ नंबर 10 मिडफील्डर इज मोर पॉसिबल, द मोर बेनिफिशियल फॉर द क्लब, फॉर हिज डेवलपमेंट एंड लाइक फॉर द सिस्टम, कि वो नंबर 10 बन जाए रादर देन कि वो एक होल्डिंग नंबर 6 बने। मतलब एमोरिम के नंबर होल्डिंग नंबर 6 में ये भी है कि एक काफ़ी डैशर टाइप का होना चाहिए जो उगारते हैं, वो खेल भी चुके हैं एमोरिम, और एक काफ़ी बॉक्स टू बॉक्स टाइप का प्लेयर होना चाहिए। पर दिक्कत क्या है कोई भी मेनू के साथ, ही डजंट हैव दैट पेस, दैट मच पेस टू कवर द ग्राउंड। एंड लेट्स मतलब है पेस, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट काइंड ऑफ जो चाहिए कि एकदम ट्रैक बैक्स तुरंत करो, दैट काइंड ऑफ लेग्स ऑफ उगारते आप उगारते से कम उगारते से कम लेग्स हैं। तो इसीलिए मतलब आई वुड लाइक ये काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ है कि वो नंबर 10 पोजीशन पे ज़्यादा नेचुरली खेल पाएंगे या अपने आप को डेवलप कर पाएंगे, लाइक और अच्छे प्लेयर बन पाएंगे ऐसा नंबर 10 पोजीशन देन नंबर 6 पोजीशन। उनकी क्वालिटीज नंबर 10 पे ज़्यादा हमें फ़ायदा देंगे एज ए टीम देन एट नंबर 6 पे। मतलब मेरे कहने का बस ये मतलब था। तो यही है कि क्या पता ब्रूनो भी डीप खेलें और आमद ऊपर चढ़ सकते हैं। पर या प्रेडिक्टेड लाइनअप ये होगी, बैक थ्री ऑफ माज़राओई, डिलीट, मार्टिनेज, राइट विंग बैक डियालो, लेफ्ट विंग बैक टाइल मुलासिया। अगर यहाँ पे डियोगो डालो को भी स्टार्ट करते हैं फॉर लाइक मतलब टाइल मुलासिया को रेस्ट देने के लिए या जो भी है, तो हम वो भी कर सकते हैं, बट आई थिंक हिल स्टार्ट। उन्होंने एक क्रिप्टिक में मैसेज भी लगाया था, इट्स माई टाइम करके, एट हिज स्टोरी फॉर हिज इंस्टा स्टोरी ने मेरे से डीपी बना दी उन्हें, इट्स माई टाइम करके। सो काइंड ऑफ हिंटिंग मैसेज दैट ही हैज स्टार्टिंग अगेंस्ट सिटी। सो या इट्स गुड। एंड पर मेरे से वहाँ डिगो डालो भी स्टार्ट करेंगे तो इट्स मेक अ लिटिल बिट डिफरेंस, क्योंकि टीयर मिला से लेफ्ट फुटेड है तो थोड़ा वो पासिंग रेंज मतलब लाइन्स थोड़े खुलते हैं। डिगो डालो थोड़ा हक भी रहते हैं लेफ्ट बैक पोजीशन पे। सो मे बी नॉट प्लेइंग हिम एट हिज नेचुरल पोजीशन शुड बी लाइक अ गुड डिसीजन बाय एल्मोरिम, बट लेट्स सी व्हाट ही डज। तो बैक थ्री तो मैंने बता दिया, राइट विंग बैक डियालो पक्का, राइट बैक माज़राओई पक्का, सेंटर बैक मैथेज डिलीट, हैरी मैग्वायर, दोनों में से कोई भी पक्का। यूरो आई थिंक स्टार्ट नहीं करेंगे मेरे ख्याल से, उन्हें स्टार्ट कर भी सकते हैं माज़राओई की जगह देन। पर अभी छोड़ो भाई, मैं इसमें घुसना नहीं चाहता, कुछ भी एल्मोरिम कुछ भी खिला सकता है, पर मुझे लगता है कि वो यूरो को स्टार्ट देंगे, क्योंकि थोड़ा सिटी उस टाइप की टीम है जहाँ एक फिक्स बैक फाइव विद द कीपर रिलेशनशिप ऐसा होना पड़ चाहिए। तो आमद डियालो राइट विंग बैक, माज़राओई राइट बैक, मैथेज डिलीट और हैरी मैग्वायर सेंटर बैक, लिसांद्रो मार्टिनेज लेफ्ट सेंटर बैक, एंड डियोगो डालो और टेरेल मुलासिया एट लेफ्ट विंग बैक। एंड आई वुड लाइक टू सी मेनू एंड उगारते ऑफकोर्स मेनू एंड उगारते का होल्डिंग मिडफील्ड। मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एमोरिम मेनू के ऊपर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड है कि वो उस टाइप से नहीं खेल पा रहे, क्योंकि बहुत सारे मैचेस में हमें उन्हें देखा कि वो शॉटिंग एट मेनू लाइक गो अहेड, व्हाई आर यू पासिंग द बॉल बैकवर्ड्स, जस्ट टर्न एंड रन ड्रिबल, ऐसा करने का बोल रहे थे। एंड ही हैज दैट कैपेबिलिटीज, इसलिए बोल रहे हैं। बट ही ऑल्सो लाइक फील्स, क्योंकि वो काफ़ी पीछे खेल रहे हैं तो उनके पास वो सिक्योरिटी नहीं, उन्हें लगता है बॉल लूज करने पे ही विल लूज द बॉल मोर क्लोजर टू हिज गोल देन द ओपोनेंट्स गोल। तो अगर आप समझ रहे हैं कि अगर मतलब वो बॉल यहाँ लूज कर रहे हैं तो वो उनके गोल से ज़्यादा पास है, तो वो उनके पास वो एक होता है यंग प्लेयर का रहता है कि भाई मेरी वजह से गोल नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैं यंग प्लेयर हूँ, मतलब काइंड ऑफ मुझे पता है आप समझ रहे हैं, पर ये बोलना भी सही नहीं है कि उसे ऐसा लगना चाहिए। आई थिंक इज मोर मैच्योर देन मी। सो मतलब मे भी ऐसा थिंकिंग नहीं भी हुई है, तो मैं बस अपनी थिंकिंग बता रहा हूँ। पर तो एमोरिम वही उनको बोल रहे थे, तो मतलब अगर वो कैसेमेरो को भी स्टार्ट दे सकते हैं, बट आई डोंट थिंक दैट्स इन द सिलेबस कि उन्हें स्टार्ट दिया गया। विक्टर प्लाजन के अगेंस्ट फुल 90 मिनट भी खेला, फुल 90 नहीं, उन्हें लास्ट शूट कर दिया गया फॉर द लेग्स ऑफ उगारते। सो आई थिंक द होल्डिंग विल बी मेनू एंड उगारते, आई थिंक इट्स 90% श्योर। And I think then the two number 10 positions will be Bruno and Mason Mount. Who will play at which side at 10 I don't know, but I think Mount at left 10 is more beneficial, and but naturally Bruno at left 10 would play like, but I think Bruno left 10 पे ही खेलेंगे, he is a captain and मतलब वो वहाँ से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अभी मेसन माउंट के कंपैरिजन में वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और माउंट हमेशा राइट 10 में ही खेले अभी तो, बट आई थिंक ही इज मोर ऑफ अ लेफ्ट 10. And up front, yes, Rasmus Højlund up front. This is the lineup. 3-4-3 guys. Let's rock it baby. Man City, let's go. और ये वीडियो उतना लंबा नहीं हो पाया जितना लंबा सोचा था, पर अच्छा खासा लंबा हो ही गया। बात करने के लिए उस था नहीं, पर प्रेडिक्टेड लाइनअप के बाद थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करते करते हो गया बातें। सो या अभी कर तो नहीं सकता, पर चलो क्लिप लगा ही देता हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, जस्ट फॉर मज़ेदार पर्पज़ के लिए, जस्ट फॉर मज़े के लिए। चलो लगा ही देता हूँ क्लिप।
शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद, गुड डे गुड नाइट। रात के 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, जितने भी बज रहे हैं, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद, गुड डे गुड नाइट, सायोनारा, बाय बाय। एंड लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो, चैनल शेयर करो अपने दोस्तों के बीच, जो मुझे जानते हो कमेंट करो गाइस। एंड पूरी वीडियो देखा करो यार, थोड़ा वॉच टाइम। मैं जो 34 दिन गायब किया हुआ, तुमने तो मैं जो देखना ही छोड़ दिया। पर देखो, स्ट्रीम करो, कनेक्ट करो, जो पीछे कच्चे भी दिख रहे हैं भाई, हॉस्टल लाइफ बढ़िया। सब्सक्राइब भी करो एंड लेट्स सी यू इन द रिव्यू। मे बी क्या पक्का रिव्यू, क्योंकि 10 बजे मैच है। आई थिंक आई कैन रिकॉर्ड एंड एडिट। सो बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। मेरे ख्याल से रिव्यू भी ऐसे ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे रूममेट्स के 9 क्लास, मेरे खुद के 9 क्लासेस, सो दे स्लीप एंड इट्स ऑल्सो नेसेसरी टू अंडरस्टैंड देम। सॉरी, इंग्लिश इतनी आती है तो कभी कभी फंबल हो जाता है। एंड शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद, गुड डे गुड नाइट, सायोनारा, बाय बाय।